सीरीज़ के एपिसोड की शुरुआत में हम एक सिनेमा हॉल को देखते हैं जहाँ पे कुछ लोग फिल्म देख रहे होते हैं और उन सबके बीच में एक बच्चा बैठा होता है जिसका नाम मैटी क्लेमेंट्स होता है। और वो वहाँ बिना टिकट के शो देख रहा होता है और उस हॉल का इंचार्ज उसे देख लेता है। देखकर मैटी वहाँ से भागने लगता है और एक फोटो के पीछे बनी मूर्ति के पीछे छुप जाता है और इंचार्ज एक आदमी से मैटी के बारे में पूछता है जिसका नाम हैंक होता है और वो उसे कहता है जाने दो उसे, वैसे भी वो बच्चा अकेला है। लेकिन वो नहीं मानता और हैंक अपनी बेटी रोनी से पूछता है उस बच्चे के बारे में। रोनी ने भले ही मैटी को एक मूर्ति के पीछे छुपा हुआ देख लिया था, लेकिन वो इंचार्ज को झूठ बताती है कि वो दूसरी तरफ भाग गया है। उसके बाद रोनी और उसके पापा हैंक दोनों वहां से चले जाते हैं। का देखकर मैटी भी वहां से जाने लगता है, लेकिन पीछे से उसे इंचार्ज देख लेता है जिसे देखकर मैटी थिएटर से बाहर भाग जाता है और इंचार्ज भी उसके पीछे पीछे आता है और इंचार्ज भी चिल्लाते हुए उसे वार्न करता है कि अगली बार वो पुलिस बुलाएगा। थोड़ी देर बाद हम मैटी को एक सुनसान सड़क पर देखते हैं जहाँ पर एक बोर्ड लगा हुआ था, वेलकम टू डेरी मेन ए बर्थ प्लेस ऑफ पॉल बनियन, जो वहाँ का रक्षक था। उस बोर्ड के सामने मैटी एक गाड़ी से लिफ्ट मांगता है जिसमें एक कपल और उनके बच्चे बैठे हुए थे। पहले तो वो कपल मैटी के साथ काफी पोलाइटली साउंड कर रहे थे। मैटी को अपनी गाड़ी में बैठाकर उससे पूछते हैं कि उसे कहाँ जाना है, तो मैटी कहता है उसे डेयरी से बाहर जाना है। लेकिन जैसे जैसे टाइम बीता है वैसे ही उन कपल के बच्चे और वो काफी ज्यादा क्रीपी बिहेव करने लगते हैं। लेकिन गाड़ी में चलते चलते मैटी को वो बोर्ड फिर से दिखाई देता है जिस पर पॉल बनियन का पोस्टर लगा हुआ था और मैटी उनसे सवाल पूछता है तो वो उसका जवाब नहीं देते और उसको इग्नोर करके आगे बढ़ने लगते हैं। और फिर मैटी को भी लगने लगता है कि ये लोग कुछ ठीक नहीं है और वो उसे गाड़ी से उतारने को कहता है, लेकिन वो उसकी वॉइस को रेडियो के साउंड से दबाने लगते हैं। इससे पैनिक होकर मैटी कार का दरवाजा खोलने लगता है लेकिन नहीं खुलता। लेकिन मैटी गाड़ी रुकाने के चक्कर में उस लेडी से टकरा जाता है जिसके पेट में बच्चा था। इससे उसका होने वाला बेबी बाहर निकलने की कोशिश करने लगता है और इस वक्त सभी लोग काफी क्रीपी बिहेव करने लगते हैं जो देखने में काफी ज्यादा अजीब लग रहा था। उस औरत का बेबी उसका पेट फाड़कर बाहर आ जाता है जो दिखने में एक डीमन की तरह लग रहा था और उसके पंख भी निकले हुए थे। वो कार के अंदर ही इधर उधर काफी उड़ने लगता है जिसे देखकर मैटी काफी ज्यादा डर जाता है और अपना पेसिफायर अपने मुंह में डालकर अपनी आंखें और कान बंद कर देता है। आखिर में वो सब और डिमोनिक चाइल्ड मैटी को घूरने लगते हैं। एक चिल्लाहट के साथ वो सीन वहीं खत्म हो जाता है और मैटी का पेसिफायर एक रिवर में गिरता है जिसमें से हम सीरीज का नाम निकलते हुए देखते हैं, इट वेलकम टू डेरी। अगले सीन में हम 4 महीने बाद का सीन देखते हैं जिसमें से एक एयरप्लेन से 2 नए ऑफिसर डेरी में आते हैं। जिसमें से एक काला हट्टा कट्टा होता है जिसका नाम मेजर लिरॉय होता है और दूसरे का नाम कैप्टन पॉली जिसकी हाइट छोटी होती है और उन्हें रिसीव करने के लिए कर्नल डूसो आते हैं। डेरी की एयरबेस में 2 नए ऑफिसर आए थे और फिर हम डेरी की हाई स्कूल का सीन देखते हैं जहाँ पर एक लड़की जिसका नाम लिली होता है ना लॉकर खोलती है तो वहाँ बहुत सारे पिकल्स रखे हुए होते हैं और उसकी दोस्त आती है जो बहुत गुस्सा होती है इस बात पर फिर ये सब इग्नोर करके वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। फिर हम 2 लड़कों को देखते हैं जो आपस में आने वाले एग्जाम के बारे में बात कर रहे होते हैं। बड़ा वाला लड़का छोटे वाले लड़के से बोलता है कि ऊपर ना जब कभी भी World War III हो सकता है। फिर हम एयरबेस का सीन देखते हैं जहाँ मेजर और कैप्टन दोनों आते हैं और सारे लोअर रैंक के सोल्जर उन्हें रिस्पेक्ट देते हैं सिवाय एक को छोड़कर। लेकिन बाद में जनरल शॉ के आने के बाद वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। जनरल मेजर को अगले दिन खुद से मिलने को बोलता है और फिर से सीन शिफ्ट होता है और हम उन दोनों लड़कों को देखते हैं। उसमें से छोटी हाइट वाला लड़का जिसका नाम टेडी होता है वो कहता है 4 महीने हो गए हैं अभी तक मैटी का कुछ पता नहीं, किसी को उसकी बॉडी तक नहीं मिली। लेकिन बड़ा वाला लड़का नहीं मानता कि ये उनकी वजह से हुआ और इसी बात को लेकर उन दोनों के बीच में झगड़ा हो जाता है और छोटा वाला लड़का जिसका नाम टेडी है वो वहाँ से चला जाता है। फिर हम लिली को देखते हैं जो इस वक्त बाथरूम में बाथटब में वाटर ऑन करती है। उसकी नज़र अपने हाथ में पहने ब्रेसलेट पे जाती है जिसे देख के उसे मैटी की याद आती है और वो फ्लैशबैक में जाती है जहाँ मैटी उसे अपने साथ एक सीक्रेट जगह ले गया था जहाँ टेडी और फिल मैटी को ले गए थे और वो जगह शहर से थोड़ा दूर जहाँ से पूरा शहर दिखता था। मैटी और लिली वहाँ पर बात करने लगते हैं। सही बात करते करते मैटी लिली से उसके फादर के बारे में पूछता है जिनकी डेथ हो चुकी थी और ऐसे ही कुछ देर बातें करने के बाद आसमान में पटाखे फूटने लगते हैं और लोग न्यू ईयर मनाने लगते हैं और वो साल का पहला दिन था। मैटी लिली से नज़दीकियाँ बढ़ाने की कोशिश करता है लेकिन लिली उस चीज़ के लिए तैयार नहीं होती और इस बात से शर्मिंदा होकर मैटी वहाँ से चले जाता है। फिर लिली अपने फ्लैशबैक से बाहर आती है और उसकी मॉम बाथरूम में आती है और उसे अपने फादर की कब्र में कल चलने के लिए बोलती है, लेकिन लिली उस चीज़ के लिए तैयार नहीं थी। लिली अपने फादर की डेथ इंसिडेंट से बाहर नहीं निकल पाई थी अभी तक। के बाद उसकी मॉम वहाँ से चली जाती है और उसकी मॉम के जाने के बाद बाथटब की होल से मैटी की आवाज़ आने लगती है जो एक गाना गा रहा था। एकदम से बाथटब की होल से 2 उंगलियां बाहर आती है जिसे देखकर लिली बहुत डर जाती है और अगले दिन स्कूल में अपनी दोस्त मार्गी को बताती है, लेकिन वो उसकी बात पर यकीन नहीं करती। फिर हम टेडी और फिल को देखते हैं जो साइकिल में इस वक्त उसी सीक्रेट जगह पर जा रहे होते हैं जहाँ मैटी को ले गए थे, लेकिन लिली वहाँ पहले से ही बैठी होती है और लिली उन्हें भी बाथटब से आई हुई मैटी की आवाज़ के बारे में बताती है। लेकिन टेडी और फिल आपस में बात करने लगते हैं इस इंसिडेंट के बारे में, लेकिन वो खुद कंफ्यूज थे इसलिए वो भी लिली का बात का भरोसा नहीं करते।
जिस वजह से लिली उदास होकर वहाँ से चली जाती है। उसके बाद हम टेडी को देखते हैं जो अपने रूम में कॉमिक पढ़ रहा होता है और अचानक से उसका लैंप बंद हो जाता है और टेडी फिर से उस लैंप को ऑन करता है, लेकिन फिर से वो लैंप ऑफ हो जाता है और ऐसे ही कई बार होता है। लेकिन आखिर में जब वो लैंप ओपन करता है तो उसे अजीब सी चीज़ दिखाई देती है, जिससे डरकर वो लैंप नीचे गिरा देता है और खुद भी बेड से उतारकर टेबल के नीचे छुप जाता है। जिसके बाद टेडी हेलुसिनेट करने लगता है जैसे कि वो लैंप रोल करके उसकी तरफ आ रहा है, जिसे देखकर वो अपना मुंह और कान ढक लेता है और चिल्लाने लगता है। थोड़ी देर बाद उसका भाई दरवाज़ा खोलता है जो उसकी आवाज़ सुनकर वहाँ आया था और उसे इस चीज़ के बारे में कुछ नहीं पता होता कि क्या हुआ है। और टेडी की चिल्लाने वाली हरकत से वो बहुत नाखुश था और डिस्टर्ब होता है। अगले दिन टेडी ये बात लिली और फिल को बताता है और टेडी की हालत बहुत ख़राब होती है, जो उल्टियों पे उल्टियाँ करे जा रहा था। इसके बाद वो तीनों डिसाइड करते हैं कि इस बारे में किसी को नहीं बताएंगे और पहले इस बारे में लाइब्रेरी में जाके देखते हैं, जहाँ वो न्यूज़पेपर पढ़ते हैं जिसमें मैटी की न्यूज़ लिखी हुई थी। इसे पढ़ने के बाद फिर से उस लड़की के घर जाते हैं जिसका नाम रोनी होता है, जिसने मैटी को उस वक्त बचाया था जब इंचार्ज उसे ढूंढ रहा था। लेकिन वो परेशान होती है क्योंकि पुलिस वाले उसके पापा से पूछताछ कर रहे थे, जिस वजह से वो उन्हें वहाँ से जाने को बोल देती है। लेकिन जब वो सब वहाँ से जा रहे होते हैं तो फिर उसी सॉन्ग की बात करने लगता है जो लिली ने उस बार टब में से सुनी थी, जिस बात को रोनी सुन लेती है और उस गाने के बारे में पूछती है। और रोनी उन्हें बताती है उसने भी थिएटर के बेसमेंट में से पाइप से निकलने वाली आवाज़ें सुनी और कहती है बच्चे हंस खेल रहे थे और उसका नाम ले रहे थे और ऐसे ही बात करने लगते हैं। फिर अगले सीन में मेजर लिरोय को देखते हैं जो अपने कमरे में न्यूज़पेपर पढ़ने के बाद रात को सोने जा रहे थे। आंखें बंद करने के बाद उसे कुछ महसूस होता है और वो अपनी आंखें खोलता है तो उसे मास्क पहने हुए 3 लोग दिखाई देते हैं जो उस पर अचानक से हमला करने लगते हैं और उसे इन्फॉर्मेशन पूछने लगते हैं। लेकिन मेजर लिरोय बहुत बहादुर होता है, इसलिए वो उन्हें बताने से इनकार कर देता है और बातों को घुमा फिरा के बोलने लगता है। जिसके बाद वो मास्क पहने हुए लोग स्टील आयरन रॉड से पीटने लगते हैं और एक उसे गन पॉइंट पे ले लेता है, उसे इन्फॉर्मेशन स्टैट्स बताने को बोलता है, लेकिन वो मरने के लिए तैयार होता है और उन्हें स्टैट्स बताने को तैयार नहीं। लेकिन स्टील आयरन रॉड से पीटने की वजह से कमरे के बाहर आवाज़ चली जाती है, जिसे उसका दोस्त कैप्टन पॉली सुन लेता है और दरवाजा खटखटाने लगता है, जिस वजह से उन तीनों घुसपैठियों का ध्यान भटक जाता है। और इसी मौके का फायदा उठाकर मेजर लिरोय फाइट बैक करता है और इतने में उसका दोस्त पॉली भी लॉक तोड़कर अंदर आ जाता है, जो भले ही हाइट में छोटा था लेकिन फाइटिंग में नहीं। जिसके बाद वो दोनों मिलकर उन तीनों को वहाँ से भगा देते हैं और मेजर की हालत थोड़ी खराब होती है। सीन शिफ्ट होता रहा, हम उन तीनों को देखते हैं, लिली, टेडी, फिल और उसकी छोटी बहन को रोनी उसी कैपिटल थिएटर के अंदर ले जाती है जहाँ मैटी को आखिरी बार देखा गया था। उसके बाद वो तीनों और फिल की बहन थिएटर के ऑडिटोरियम में वही शो देखते हैं जिसका नाम द म्यूजिकल मैन था, जिसे रोनी सिनेमा हॉल के बाहर से चला रही होती है। और उसी म्यूजिकल सॉन्ग के अंदर वो तीनों मैटी को देखते हैं। अभी थोड़ी देर पहले वो तीनों इमोशनल हो गए थे, लेकिन जैसे ही उन्होंने मैटी को उस म्यूजिकल सॉन्ग में देखा तो उसे बाहर बुलाने लगते हैं। लेकिन थोड़ी देर बाद मैटी का चेहरा डेमोनिक हो जाता है और उसके हाथ में वही बच्चा होता है जो उस टाइम हमने इस एपिसोड की स्टार्टिंग में देखा था, जो म्यूटेंट चाइल्ड होता है। और वो डिमोनिक चाइल्ड उस मूवी से बाहर आके उन सब पर हमला करने लगता है, जो दिखने में काफ़ी ज़्यादा भयानक था। वो सबसे पहले टेडी को पकड़ता है, जिसे फाड़ कर वो मार देता है और उसके बाद बाकी सब इधर उधर भागने लगते हैं। लेकिन फिलिप को सिनेमा हॉल से बाहर भागते हुए वो पकड़ लेता है और उसे भी मार देता है। फिर उसके बाद उसकी बहन सूजी को भी, जिसका हाथ लिली ने पकड़ा हुआ होता है। इधर रोनी बाहर आने की कोशिश करती है, जिसका दरवाजा अपने आप बंद हो गया था, और हथौड़ी लेकर सिनेमा हॉल के अंदर पहुंच जाती है, जहां वो लिली को खून से लथपथ देखती है। जिसके बाद वो दोनों उस क्रिएचर से बचते हुए ऑडिटोरियम के बाहर आ जाते हैं और लिली रोनी को बताती है कि बाकी सब जिंदा नहीं बचे। जिसके बाद लिली का ध्यान अपने हाथ की तरफ जाता है, जिसके हाथ में फिल की छोटी बहन सूजी का कटा हुआ हाथ होता है, जिसे देखकर लिली चिल्लाने लगती है और ये देखकर रोनी भी पीछे हट जाती है। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं खत्म होता है। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।